विज्ञान और हम में आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में प्रजनन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे और इस क्लास में अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जब प्रजनन युग्मकों यानी कि गैमिट्स के मिलन के बिना ही हो जाता है तो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अर्थात जब गैमिट्स के मिलने के बिना ही जो प्रजनन हो जाता है उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। गैमिट्स लैंगिक कोशिकाएं होती है, यानी कि कौन सी कोशिकाएं होती है? गैमिट्स लैंगिक कोशिकाएं यानी कि सेक्स सेल्स होती हैं जो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के प्रजनन अंगों में ही बनती है। और ये जो सेक्स सेल जो होती है यह लैंगिक कोशिकाएं कहाँ बनती है? जो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव होते हैं उसके प्रजनन अंगों में ही इसकी प्रक्रिया होती है, बनने की प्रक्रिया होती है और वहीं पे ये सेल जो होती है बनती है। अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में विशिष्ट प्रजनन अंग नहीं होते हैं। एक ही जनक से नए जीव का क्या होता है? उत्पत्ति होती है। यानी कि अलैंगिक प्रजनन करने वाले जितने सारे जीव होते हैं उनमें विशिष्ट प्रकार के प्रजनन अंग नहीं होते हैं। एक ही जनक से यानी कि एक ही शरीर में उनके माता पिता दोनों ही होते हैं और उसी एक शरीर से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। यह एक सरल और प्रिमिटिव प्रकार की प्रजनन विधि है। यह काफ़ी सरल होती है और प्रिमिटिव इसलिए क्योंकि जब एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ था तो इसी प्रकार की प्रजनन विधि सर्वप्रथम हुई थी और यह प्रिमिटिव प्रकार की प्रजनन विधि है और यह अधिकतर एक कोशिकीय जीवों में ही होती है। इस प्रकार की प्रजनन विधि में जीव जो है क्या करते हैं? तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। इस प्रजनन में युग्मकों यानी कि गैमिट्स के बीज क्या होता है? निषेचन नहीं होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है जब युग्मक या गैमिट्स मिलते ही नहीं है तो फिर उसमें निषेचन की क्रिया भी नहीं होती है। इसमें सूत्री या असूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। इसमें जो कोशिका विभाजन होता है यह भी काफ़ी सरल होता है, सूत्री या असूत्री प्रकार का होता है और इसमें उत्पन्न संतानों के सभी गुण बिल्कुल अपने जनक के समान ही होते हैं। यानी कि इससे जो उत्पन्न जो संतान होती है इनके ये बिल्कुल अपने माता पिता के ही तरह होते हैं। यानी कि एक जीव से ही उत्पन्न होती है, इसके माता पिता तो एक ही जीव है, यानी कि एक जीव से ही दूसरे जीव का निर्माण होता है और यह अलैंगिक प्रजनन की कुछ विशेषताएं हैं। हम अलैंगिक प्रजनन की कुछ विभिन्न प्रकार की विधियों को देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन की जो होती है मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं। इसको हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं: विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन और खंडन या अथवा पुनर्जनन। ये दोनों लगभग खंडन और पुनर्जनन जो होती है लगभग एक ही तरह की विधियां हैं, तो इसको हमने एक ही जगह रखा है। विखंडन की जो प्रक्रिया होती है यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है द्विविखंडन और एक होती है बहुविखंडन। तो विखंडन यानी कि फीजन, एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर अपने भाग पुनः विकसित होकर पूर्ण जीव बन जाता है। यानी कि एक कोशिकीय जीव जो होती है वो क्या करती है? अपने शरीर को 2 भागों में तोड़ देती है, फिर उसके बाद वह पुनः विकसित होकर वह फिर पूर्ण होकर नए जीव का निर्माण करती है। जीवाणुओं प्रोटिस्टा समूह के जीवों में यह प्रजनन विधि जो होती है वो देखने को मिलती है। अमीबा में, पैरामीशियम में, एक कोशिकीय शैवाल में, यूग्लिना आदि में यह प्रक्रिया देखने को मिलती है और यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है द्विखंडन यानी कि इसको बाइनरी फिजन कहते हैं और एक होती है बहुखंडन मल्टीपल फिजन में। द्विखंडन में क्या होता है कि वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल या एक जीव खंडित होकर यानी कि टुकड़ा होकर 2 नए जीवों का निर्माण करता है, द्विखंडन कहते हैं। जैसे यूग्लिना में, जीवाणु कुछ में, पैरामीशियम में, अमीबा में, क्लेडोमाइनस में, ईस्ट आदि में। यहाँ आप अमीबा देख रहे हैं, यह अमीबा है और इसके बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यह इसमें केंद्रक जो है 2 भागों में बंटना शुरू हो गया है और यहाँ आते आते यह
पूर्णतः 2 भागों में बट रहा है और फिर यह 2 भागों में बटकर केंद्रक भी अलग अलग हो जाता है और 2 नए जीव इनकी संतति कोशिका का निर्माण करता है। इस तरह से एक अमीबा खंडित होकर 2 संतति कोशिकाओं इनकी 2 संतति जीवों का निर्माण करती है। इसी प्रकार या पैरामेशियम में भी इसी तरह का क्रियाविधि होती है। फिर ये 2 टुकड़ों में बटकर अपने आप को फिर 2 नए जीव, ये क्या इसको बोलते हैं डॉटर सेल में, इनकी डॉटर में ये बढ़ जाती है। ये इस विधि को क्या बोलेंगे, जब एक ही जीव 2 जीवों में खंडित होकर बन जाते हैं और पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, इसको हम द्विखंडन बाइनरी फिजन इसको कहते हैं। यह पैरामेशियम में, अमीबा में, ईस्ट में आदि में इस तरह की विधियाँ होती हैं। बहुविखंडन इनकी मल्टीपल फिजन, इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जीव विखंडित होकर एक ही समय पर बहुत से नए जीवों को उत्पन्न कर देते हैं। मोनोसिस्टिस अमीबा में भी, प्लाज्मोडियम में भी इस प्रकार की जो विधि होती है वो होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये क्या है, अमीबा में क्या हो रहा है, बहुविखंडन की क्रिया हो रही है। इसमें क्या होता है कि अमीबा का जो केंद्रक है वो अनेक केंद्रक में टूट जाती है अंदर में और पूरे अमीबा में सिस्ट का निर्माण होने लगता है। और ये क्या करता है, ये अनेक केंद्रक बन जाती है। फिर यह धीरे धीरे टूटकर एक एक केंद्रक लेके अलग अलग होकर जितने सारे केंद्रक बनते हैं वो एक सारे केंद्रक सिस्ट में जो है ये बॉडी इसका ये सब अलग हो जाते हैं और फिर इस तरह से अनेक संतति जीवों का निर्माण होता है एक जीव से। इसको क्या कहेंगे, अमीबा में बहुविखंडन की क्रिया। ये आप इस चित्र में आप देख सकते, समझ सकते हैं इसको कि इसका केंद्रक ही अलग अलग भागों में, अनेक भागों में टूट जाता है और फिर अनेक जीवों का निर्माण इसमें होने लगता है। मुकुलन यानी कि बडिंग, इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल यानी कि बड, मुकुल किसको बोलते हैं, बड यानी कि कली के रूप में उभर जाता है, जो बाद में जनक जीव के शरीर से कटकर एक नया जीव बन जाता है या संतति जीव का निर्माण होता है, नया जीव बन जाता है। आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे कि यह हाइड्रा है, यह एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से ये इसके शरीर से ही एक कली उभरती है, कली वर्ड इसको क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। और यह कली ही इसके शरीर में ही वृद्धि करने लगता है और यह फिर वृद्धि कर कर जब यह मैच्योर हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो यह टूटकर अलग होकर ये क्या करता है, संतति हाइड्रा का निर्माण करता है। इनकी अलग से यह एक नया जीव का निर्माण करता है। इसको क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन बोलेंगे, बडिंग की क्रिया बोलेंगे। यह भी अलैंगिक प्रजनन का एक अन्य विधि है। यहाँ आप इस चित्र में देख रहे होंगे, यह ईस्ट है, यह मात्र कोशिका है, इनके मात्र जीव है और इसके शरीर में फिर मुकुल इनकी बड का निर्माण शुरू हो गया है। और यहाँ आप यहाँ देख रहे होंगे कि बहुत सारे बड इसमें निकल गए हैं और ये सारे बड क्या इससे अलग होकर फिर नई संतति जीव का, नई संतति कोशिकाओं का फिर यह निर्माण होता है और यह फिर मैच्योर होकर नए जीव का निर्माण करने लगता है। तो यह ईस्ट में मुकुलन की यह विधि है। मुकुलन की विधि का अर्थ है कि संतति जीव में ही, उसके शरीर में ही एक कली उभरती है और यही कली मैच्योर होकर, विकसित होकर उस के शरीर से अलग होकर फिर एक नया जीव का निर्माण करती है। इसी को मुकुलन की विधि कहते हैं। बीजाणुजनन, निम्न कोटि के पादपों में जैसे कवक, जीवाणु, शैवाल आदि में अलैंगिक प्रजनन बीज निर्माण द्वारा होता है। क्या होता है कि कुछ निम्न कोटि के पादप होते हैं, जैसे कवक है, अलगी है ना, शैवाल है, फंगी है, बैक्टीरिया है। उसमें क्या होता है कि बीज निर्माण के द्वारा उसमें प्रजनन की विधि होती है। बीजाणुओं का निर्माण किसमें होता है, बीजाणु कोष, बीजाणु धानी में होता है। जब यह मैच्योर हो जाते हैं इसमें बीज, तो फिर क्या होता है, यह वातावरण में यह फट जाता है और फिर यह वातावरण में ये इस तरह से चारों ओर बिखर जाते हैं
और बिखर कर फिर जहाँ जहाँ वो गिरते हैं फिर उससे नए जीव की उत्पत्ति फिर उसमें होने लगती है। यह राइजोपस में देख रहे हैं कि बीज निर्माण हो रहा है। ये पूरी जाली की तरह बिखरी हुई होती है। ये इसका बीजाणुधानी है, यानी कि बीज कोश है, इसमें बीज बनते हैं और यह जब ये फट जाते हैं तो फिर इस जहाँ जहाँ ये गिरते हैं फिर उसमें से फिर नया राइजोपस का उसमें निर्माण होने लगता है, फिर एक नया जीव का भी निर्माण होने लगता है। बीज निर्माण जो होता है अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है। इसका जो उदाहरण है, सामान्य उदाहरण राइजोपस में है। इसमें आप आमतौर पर कहाँ देखते हैं इसको, ब्रेड यानी कि रोटी में या ब्रेड में पाव रोटी जो होता है उसके ऊपर अगर कुछ दिन हम उसको फ्रीज में या ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद टाइप की फूफंदी नज़र आने लगती है। तो वही जो है तो मतलब रुई की तरह जो दिखती है वही ये राइजोपस है और यह निरंतर गति से तेज़ी से बढ़ने लगती है, क्योंकि ये बीजाणुधानी से बीज काफ़ी सारे निकलते हैं और जहाँ जहाँ गिरते हैं वो फिर उसका विकसित होकर फिर नए राइजोपस का निर्माण, फिर नए जीव का निर्माण फिर उसमें होने लगता है। खंडन या पुनर्जनन, फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन। खंडन का अर्थ होता है किसी चीज़ का टूटना। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में सरल बहुकोशिक जीव मैच्योर होने के पश्चात 2 या 2 अधिक भागों में टूट जाते हैं। मतलब बहुकोशिक जीव में भी यह होता है। और ये क्या होता है जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह क्या है, स्पायरोगारा है। इसमें खंडन विधि द्वारा प्रजनन हो रहा है। क्या होता है कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो फिर ये 2 या 2 से अधिक भागों में इस तरह से टूट जाते हैं। यह विखंडन की प्रक्रिया नहीं होती है, यह थोड़ी सी अलग है। विखंडन की प्रक्रिया जो होती है वह एक कोशिकीय जीव में होती है, जबकि खंडन जो है वो बहुकोशिकीय जीवों में होती है। हमने इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि विखंडन की प्रक्रिया जो होती है वो एक कोशिकीय यानी कि जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है, सिर्फ उन्हीं जीवों में यह विखंडन की यानी कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन होता है। लेकिन खंडन जो होता है यानी कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है वह बहुकोशिकीय जीवों में होता है। स्पायरोगारा जो होता है एक हरे रंग का तंतु जो है होता है, यह एक शैवाल है ना। यह तालाबों, झीलों आदि में पाया जाता है और जब यह काफ़ी बड़ा हो जाता है और यह मैच्योर हो जाता है तो फिर क्या होता है कि इसके दोनों भाग ये अनेक भागों में टूट जाता है और फिर जिसके टूटे हुए भाग क्या करते हैं, फिर पुनः विकसित होकर ये अलग और ये अलग नए जीव का निर्माण इसमें फिर हो जाता है। विखंडन और खंडन दोनों अलग अलग विधि है। इस विधि को याद रखिएगा कि विखंडन एक कोशिकीय जीव में होती है और खंडन जो होती है वो बहुकोशिकीय जीव में होती है। यहाँ आप देख रहे होंगे यह प्लेनेरिया है और यह हाइड्रा है। यहाँ जंतुओं में पुनर्जनन की क्रिया विधि को दर्शाया गया है चित्र में। चित्र के माध्यम से आप समझिए पुनर्जनन क्या है। रीजनरेशन यह क्या है कि यह आकस्मिक एक्सीडेंटल रूप से होने वाला एक अलैंगिक प्रजनन है। मतलब यह अपने आप नहीं होता, यह अगर किसी कारणवश, दुर्घटनावश या किसी भी कारणवश कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में कट जाए या जानबूझकर काट दिया जाए तो प्रत्येक कटे हुए भाग में यह क्षमता होती है, उनकी पुनर्जनन की क्षमता होती है कि वो जो क्षतिग्रस्त इसका लॉस्ट जो भाग है वो फिर से पुनः विकसित होकर नए जीव बन जाते हैं। चूँकि इस क्रिया में एक जीव से 2 या अधिक जीव बनते हैं तो इसमें भी लैंगिक प्रजनन का एक रूप माना जाता है। इस प्रकार का प्रजनन हमें ये हाइड्रा में और प्लेनेरिया नामक जंतुओं में देखने को मिलती है। यहाँ आप चित्र में समझिए ये प्लेनेरिया है, यह किसी कारणवश क्या हो गया, इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया गया है। तो इसके जितने सारे टुकड़े होते हैं फिर ये नए इसके टुकड़े ग्रोथ करके पुनः विकसित होकर फिर नए जीव में प्लेनेरिया में पुनः विकसित हो जाते हैं। उसी प्रकार हाइड्रा भी अगर किसी कारणवश कट जाता है या टूट जाता है तो फिर वो उसके जितने सारे पार्ट होते हैं फिर पुनः विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। यानी कि जंतुओं में पुनर्जनन की यह क्रिया विधि होती है। अब इसको पुनर्जन्म से भी जो जिस तरह से पुनर्जन्म की कथा प्रचलित है ना, उसी प्रकार समझिए कि इसका भी पुनर्जन्म हो जाता है और यह एक नए जीव के रूप में स्वतंत्र रूप से
जीवित रहते हैं। तो आज की इस कक्षा में हमने जाना कि अलैंगिक प्रजनन क्या है। अलैंगिक प्रजनन में सर्वप्रथम गैमिट्स का निषेचन नहीं होता है, उसका मिलन नहीं होता है और एक ही जीव से संतति जीव का निर्माण होता है। यह काफ़ी सरल विधि होती है और इसमें हम लोगों ने जाना है कि इसकी 4 विधियां हैं। ए विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन और क्या खंडन अथवा पुनर्जनन। खंडन और पुनर्जनन दोनों लगभग थोड़े से अलग अलग है, लेकिन हमने इसको एक ही कैटेगरी में रखा है। और खंडन और विखंडन दोनों अलग अलग है, उसमें कुछ अंतर है। विखंडन एक कोशिकीय जीव में होता है और खंडन वो बहुकोशिकीय जीव में होता है। तो आज के इस क्लास में आज हमने अलैंगिक प्रजनन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है। तो चलिए बने रहिए आप विज्ञान और हम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।